स्मॉल बी, इस चीज को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें। तो अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो पिछला जो वीडियो था वो जरूर देखें, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में सिर्फ यही निकालना हम लोग सीखे थे। इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह करिए। कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग से लिख लीजिए। हालांकि आपको आइडिया लग गया होगा कितना कितना होता है। एक कैपिटल ए इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल ए इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इनका स्मॉल ए कैपिटल ए यहां बनेगा और स्मॉल ए बनेगा। तो ऐसे वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर, 1/4। ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। और ऐसे वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। तो कैपिटल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। कैपिटल ए स्मॉल एक प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड स्मॉल एक प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आप इसको उठाइए, इनके साथ क्रॉस कर दीजिए। यहां पर भी आप देखेंगे इनको क्रॉस कराएंगे। अगर मैं यहां पर थोड़ा छोटा सा लिख कर दे रहा हूं, आप किए ही होंगे, लास्ट क्लास में सब हम लोग सीखे थे। यहां हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो सर 1/4 इनका हो जाएगा। इन दोनों एक जैसे हैं तो 1/2 और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकालने थे, यही तरीका मैंने बताया था कि आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछा रहे, आप उस क्वेश्चन में उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए। जब आप उसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पुटअप कर देंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। हमें मजे की बात है, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है कि हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, हमें 3 के बारे में जानना है, तो हम करते क्या थे अभी तक कि 16 के बारे 16 बॉक्स को हम पहले फिलअप करते थे और उन आउट ऑफ 16 बॉक्स उन 3 जीनोटिपिक पोर्शन को खोजते थे, फिर वही आंसर होता था। तो हमें भैया अगर 3 के बारे में जानना है तो केवल 3 के बारे में हम जानेंगे। तो हम अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, आप लोग करें, इसका आंसर बताएं कौन सा आंसर होगा। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इन F2 जनरेशन इफ 2 इंडिविजुअल विद जीनोटाइप स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। मतलब अगर इनका ए इंडिविजुअल है, कौन इंडिविजुअल है, इनका क्रॉस हुआ है कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए कैपिटल बी सॉरी, इनका क्रॉस हुआ है। तो कह रहा है कि इन F2 जनरेशन में आपको बताना है इन दोनों का अगर क्रॉस हुआ है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, तो यहां पर कुछ बनेगा, फिर उसके बाद उसका क्रॉस होगा। तो बताइए इनका क्रॉस होने के बाद F2 जनरेशन में, याद रखिएगा F2 जनरेशन में इनका क्या रेशियो होगा, ए रेशियो है, ABCD आंसर है। प्लीज आप बताएं, सभी लोग ट्राई करें, कोशिश करते हैं, हम लोग सीखते हैं। हालांकि ये लास्ट क्लास जो हुआ था उसी के बेसिस पर है। थैंक यू मालूम सर। मैं आज अब ईमेल आईडी भी आपको दूंगा, उस ईमेल आईडी पर कोई क्वेरी अगर आपको हो, कोई क्वेश्चन हो, जो कोई आपको किसी चीज पर डिस्कशन हो, तो आप उस पर अगर आप मेल करेंगे तो उसका रिप्लाई हम लोग देंगे। हम लोग पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं ना, तो ग्रुप बनाकर हम लोग काम करते हैं। बायोलॉजी के जितने हमारे फैकल्टी हैं एक साथ मिलके नई नई चीजें निकालते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसको। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं यहाँ कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस हुआ गया स्मॉल ए कैपिटल, यहां से गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा, और यहां से गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल बी बनेगा। तो मैं यहां पर थोड़ा, यहाँ जगह कम है, मैं यहां पर करता हूं। सभी लोग यहां ध्यान दें प्लीज। ए है ना, एक कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी ए, इनको हम यहां लिख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल ए कैपिटल बी।
इनका क्रॉस होगा सर तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। फिर इनका सेल्फिंग हो जाए कैपिटल ए स्मॉल ए, अभी हमने बताया था आपको। अब इनका क्रॉस होगा तो F2 जनरेशन आएगा। तो आप निकाल लो कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कर लीजिए ना, यहां पर ऐसा आप कर लो। और यहां पर करने के बाद यहां आ जाएगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इनका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/4, इनकी आएगी 1/2 और इनकी आएगी 1/4। इनका भी आप अलग से कर लीजिए। बच्चों को जैसे सिखाना है हम वो बता रहे हैं, आपको तो कर ही लिए होंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इनका 1/4, इनका 1/2 और इनका 1/4। अब देखो मजे की बात, आप सबकी प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई सर कि कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, स्मॉल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4। यहाँ कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 और स्मॉल बी की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हम क्वेश्चन में पुटअप कर देते हैं, आपको याद हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है प्लीज, कैपिटल स्मॉल की प्रोबेबिलिटी हम यही लिख रहे हैं 1/2। आप देखिए मैंने लिखा है क्रॉस विथ कैपिटल बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये कैपिटल ए की प्रोबेबिलिटी 1/4, कैपिटल बी स्मॉल बी प्रोबेबिलिटी 1/2, कैपिटल ए स्मॉल ए प्रोबेबिलिटी 1/2, कैपिटल बी स्मॉल बी प्रोबेबिलिटी 1/2। यही हो गया, यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/8, 1/4, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 112 आ जाएगा आंसर, 112 बी आंसर होगा। काफी लोग सही भी किए थे, 112 नहीं, दीपक कुमार सर नो, बी आंसर होगा 112। आप बस यही मैं सिखाना चाहता हूं कुल मिला जुलाकर, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, चाहे टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो, कोई भी क्रॉस हो, आप उसको प्रिंसिपल आप सुपर पोजिशन लगाइए, आप उसको मान के चलिए कि वह मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह मानकर उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, जो क्वेश्चन दिया उसी में डायरेक्ट पुट कर दीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा आपको तुरंत एक सेकंड। हालांकि ये तो अभी हमें करना पड़ रहा है आपको, बच्चे अगर रिपीट मतलब कई बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको क्रॉस को देखते ही उनको दिमाग में आ जाता है कि 1/4 होगा कि 1/2 होगा कि 1/4 होगा। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं? मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब इस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। आप इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि एक कंसेप्ट अभी मैं आपको नहीं, हम लोग अभी नहीं पढ़े, मतलब हम शेयर नहीं किए हैं, हम अभी नहीं बताए हैं इसका कंसेप्ट। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, कोई आपके पास हो तरीका तो प्लीज आप बताएं, इसका आंसर बता सकते हैं क्या? इसका आंसर बताएं प्लीज, अगर कर सकते हैं या कोई ना कोई तरीका आपके पास जरूर होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन मैं अपना, हालांकि आपके पास तरीका होगा, मैं अपना तरीका बताऊंगा। मैं अपने ही तरीके को शेयर करने के लिए तो आया हूं यहां पर। आप क्वेश्चन नंबर लिखा करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर है ना सर, तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर का या ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर के साथ रिप्लाई करेंगे, मुझे आइडिया लग जाएगा किस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हैं। प्लीज अलग अलग आंसर आ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन 2 का डी कुछ कुछ बता रहे हैं लोग।
चलिए इसका आंसर मैं एक चीज को मैं डिस्कस करने के बाद फिर इस क्वेश्चन पर मैं आऊंगा, अभी आंसर नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन ए होता है, इसी को आज हम लोग सीखेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को निकालते कैसे हैं। इफ फादर एंड मदर आर नॉर्मल पिगमेंटेड बट फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो, फादर और मदर, इसमें मैं ऑप्शन भी नहीं दिया हूं, यही सीखना है हम लोगों को आज। इफ फादर एंड मदर बोथ आर नॉर्मल पिगमेंटेड, मतलब उसके अंदर मिलेनिन बनता है, नॉर्मल पिगमेंटेड है, अगर फादर और मदर दोनों नॉर्मल पिगमेंटेड हैं तो, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो। प्लीज आप लोग यहां पर देखें, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। फर्स्ट चाइल्ड क्या है? एल्बिनो है। इफ दिस कपल है, मतलब यही कपल, इफ दिस कपल है 4 चिल्ड्रेन, अगर इस कपल के 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रेन, देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 4 3 चाइल्ड आर एल्बिनो एंड 1 चाइल्ड आर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है जिसके अंदर मिलेनिन का फॉर्मेशन होता होगा उसको हम नॉर्मल बोलेंगे, और जहां मिलेनिन नहीं बनता उसको हम एल्बिनो बोलते हैं और एल्बिनो बोलते हैं। और यहां पर कह रहा है कि अगर फादर और मदर दोनों नॉर्मल पिगमेंटेड हैं लेकिन फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो, पहला बच्चा जो उनका है वह एल्बिनो है। एल्बिनो मतलब उसके अंदर मिलेनिन नहीं बना है। तो अगर उसी कपल के 4 बच्चे होते हैं तो बताइए इस बात की क्या संभावना होती है, उन 4 में से 3 बच्चे, 3 चाइल्ड आर एल्बिनो, 3 बच्चे एल्बिनो हो और 1 बच्चा नॉर्मल हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एम्स का एग्जाम होता था तो अक्सर ये क्वेश्चन आता था, अभी भी नीट में ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है तो ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और स्कूल में भी, मतलब स्कूल का मतलब जो नॉर्मली हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जैसे जो पब्लिक स्कूल के बच्चे होते हैं उनके भी, मतलब पब्लिक स्कूल, मतलब जो शहर में पब्लिक स्कूल होते हैं वो सब भी बोलते हैं कि अरे इसमें बड़ा टाइम लगेगा, इसको छोड़ देना तुम। ये छोड़ना नहीं है, वही तो करना है। जो कोई ना करे वही तो हमें करवाना है, जो कोई नहीं करेगा वही हम करवाएंगे, तभी तो कुछ डिफरेंस आएगा बाकी लोगों में। अब इसका आंसर आप बताएं, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, मैं यही सीखूंगा आज और यही सिखाऊंगा आपको, इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे ही हर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको लर्न कर, मतलब यहाँ इसमें तो केवल आपको मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना होगा, जबकि याद करने का कोई भी चीज नहीं है, इसमें सब समझने वाली चीजें हैं। वो अलग की बात है कि हम समझा पाते हैं बच्चों को कि नहीं समझाते। अब मैं क्वेश्चन, इसका आंसर कुछ बताएंगे आप लोग, कुछ कोई आइडिया? मीनू जुनेजा मैडम ने बताया है कि कोई बच्चा, मतलब 0 उनको बताए हैं, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसे आप किसी की कोई तरीका? बिंदु मौर्य मैडम ने बताया है 1/15। शंभुनाथ सिंह जी बोले प्लीज बताएं। अच्छा मैं तो बता रहा हूं 25% आर एल्बिनो। चंद्रभान नो। चलिए मैं आपको बताता हूं, इस कंसेप्ट को सीखिए ना, इस कंसेप्ट को आज हम सीखते हैं ना। इस क्वेश्चन को हम लोग जेनेटिक्स में कैसे करेंगे, तो हम मानते हैं, देखिए हमारे इसमें भी हो सकता है कुछ ऐसे हमारे फैकल्टी हों, हमारे साथी हों, हमारे सीनियर कुछ ऐसे हों जो मैथ भी जानते हों, मतलब मैथ और बायो दोनों उनका सब्जेक्ट रहा हो, तो उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं क्योंकि बायो का स्ट्रीम का हूँ, मुझे मैथ नहीं आती, और हमारे बच्चों को भी मैथ नहीं आती क्योंकि वो बायो लेकर पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं लेकिन 10 में से 1 बच्चे ऐसा होता है, 9 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता। तो दीपक कुमार सर 1/16 नहीं, ऐसा आंसर नहीं होगा। निखिल कुमार 1/16। मैं करके देखता हूं क्या होता है, मुझे याद नहीं है, इसको करते कैसे हैं उसको ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन समझ में, देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, यार प्लीज आप लोग सभी लोग यहां पर ध्यान दें। कह रहा है कि अगर फादर एंड मदर बोथ आर नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल पिगमेंटेड, मतलब मिलेनिन बनता है, फादर मदर में मिलेनिन बनता है, बट
बट फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो, लेकिन जो पहला बच्चा हुआ एल्बिनो हो, यह सर यह एल्बिन पहला मतलब फादर मदर दोनों नॉर्मल हैं और पहला बच्चा एल्बिनो है, यह एक बात का क्लू देता है, एक क्लू देता है। क्या क्लू देता है कि आपको ये याद होना चाहिए, जानना चाहिए कि एल्बिनो का प्रोबेबिलिटी का मतलब यह एल्बिनो तभी होता है जब स्मॉल बी कंडीशन होती है। एल्बिनो तभी होता है जब क्या कंडीशन होता है, स्मॉल बी मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होता है, तभी एल्बिनो बच्चे के अंदर हो सकता है। इसका मतलब जो बच्चा है उसको क्या है, एल्बिनो मतलब उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल बी। जो बच्चा है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल बी। ठीक, अब फादर एक फादर इधर है, एक फादर है मान लो, या मैं सिंबल से बताता हूं। मान लीजिए एक फादर है, यहां पर ये फादर है और यहां पर ये मदर है, फीमेल है, और कह रहे हैं कि फादर और मदर दोनों नॉर्मल है। तो एक बात तो कंफर्म है सर कि इस बच्चे को एल्बिनो तभी होगा जब इसमें स्मॉल बी कंडीशन आएगा। इसका मतलब एक स्मॉल बी कहां से आया होगा, मदर से आया होगा, और एक स्मॉल बी कहां से आया होगा, फादर से। एक स्मॉल बी यहां से आया होगा, एक स्मॉल बी यहां से आया होगा, तभी बच्चे में स्मॉल बी हुआ होगा और एक क्या हो गया होगा, एल्बिनो। और जबकि आपको पता है कि स्किन कलर का मेलानिन के बनाने के दो ही एलील होते हैं, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अब बताइए फादर और मदर दोनों नॉर्मल हैं कि एल्बिनो है, तो फादर और मदर बोथ आर नॉर्मल। तो आप ये बताइए मुझे कि स्मॉल बी के साथ क्या हम रखें कि यह नॉर्मल हो जाए। अगर स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी रखेंगे तो फादर एल्बिनो हो जाएगा, लेकिन ऐसा एल्बिनो है नहीं, फादर है क्या, नॉर्मल पिगमेंटेड है। तो इसका मतलब इसके साथ हमें क्या रखना होगा नॉर्मल बनाने के लिए, इसके साथ हमें क्या रखना होगा नॉर्मल बनाने के लिए, कैपिटल बी। मदर भी नॉर्मल है तो इनके साथ क्या रखें कि नॉर्मल रहे, कैपिटल बी। यहां भी कैपिटल बी होना चाहिए, यहां भी कैपिटल बी होना चाहिए, तो कैपिटल बी होना चाहिए। तो कैपिटल बी होगा तभी नॉर्मल होगा। तो कैपिटल बी स्मॉल बी ए हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी ए हो गया, तो यहां बच्चे में स्मॉल बी। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ना। अब इनको ये फादर हैं, ये मदर हैं, इनका क्रॉस हुआ तो बच्चों के अंदर क्या क्या हो सकता है वो निकाल लेते हैं। तो प्लीज आप बताएं, कैपिटल बी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, जीनोटाइप कैपिटल बी। ये इनके साथ क्रॉस हुआ तो ये बना। फिर कैपिटल बी इसके साथ स्मॉल बी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा सर, कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। ठीक, ये इनके साथ क्रॉस किया तो कैपिटल बी ध्यान समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैपिटल बी स्मॉल बी इनके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इस स्मॉल बी को उठाते हैं, स्मॉल बी कैपिटल बी के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल बी स्मॉल बी लिख सकते हैं। अरे स्मॉल बी इधर लिखें चाहे उधर लिखें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और फिर स्मॉल बी के साथ क्रॉस करेगा तो क्या लिखेंगे, स्मॉल बी तो है ही है, यही वाला दिया था क्वेश्चन में। यह क्लू देता है, यह आपको सुराग देता है कि इसको आप करिए और समझिए। तो बताइए इस फादर मदर के 4 बच्चे हुए, 4 कॉम्बिनेशन बना। इन 4 कॉम्बिनेशन में 3 लोग को नॉर्मल है, इसमें भी कैपिटल बी है, इसमें भी कैपिटल बी है, इसमें भी कैपिटल बी है। ये तीनों क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी हम कितनी लिख सकते हैं सर, 3/4 लिख सकते हैं। अगर ये टोटल को 1 माने, ये टोटल का मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा 1 माने, तो 1 में से कितने लोग नॉर्मल पिगमेंटेड हैं, तो 3/4। और ऐसा एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखनी होगी, 1/4। इस 4 में से 1 2 3 4, इन 4 में से आउट ऑफ 4 3 इंडिविजुअल आर नॉर्मल पिगमेंटेड एंड 1 इंडिविजुअल आर एल्बिनो। और इसी एल्बिनो के बारे में यहां पर दिया हुआ है। तो हमें इस क्रॉस से ये पता चल गया कि नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कहीं लिखनी होगी तो हम कितना लिखेंगे, 3/4। और एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी कहीं हमें लिखनी होगी तो हम कितना लिखेंगे, 1/4। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर अगर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल, एक बात और है, मैं आपको एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि जो स्किन कलर होता है, स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय मोर देन 1 जीन। मतलब स्किन कलर इज एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बट इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें एक लाइन ऐड किया रहता है कि इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन।
ये है किसका एग्जाम, हालांकि नॉर्मली स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस क्वेश्चन में इस बात को मेंशन कर देता है कि इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन, मतलब अगर स्किन कलर सिंगल पेयर ऑफ जीन के द्वारा रेगुलेट होता है तब एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें कंडीशन लगा रहेगा, क्योंकि स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जब पूछेगा तो इस बात को उसमें मेंशन कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि इस बात को थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं ना। अब देखिए ये हो गया 3/4 1/4, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकल गई। अब हमें आगे बढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी हमें पता चल गई कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी 3/4 और एल्बिनो प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हम आते हैं मैथ पर, करेंगे कैसे इसको, देखिए। अब कहते हैं कि एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, a + b का होल n, ठीक। a + b का क्या होता है, होल n, a + b का होल n जो होता है यह नंबर ऑफ प्रोजेनी होता है, उस कपल के कितने बच्चे हैं वही n है। तो हम a को कुछ मान ले, a को आप क्या मानना चाहते हैं, एल्बिनो मान लीजिए, ए को क्या मानना चाहते हैं, एल्बिनो, और बी को क्या मानना चाहते हैं आप, नॉर्मल मान लीजिए। बी को हम ना क्या मानना चाहते हैं, नॉर्मल। ए को एल्बिनो मान लिए और बी को क्या मान लिए, नॉर्मल मान लिए। हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसी को सॉल्व करना है। और टोटल बच्चे कितने हैं, 4 ना, 4 चिल्ड्रन, टोटल बच्चे कितने हैं, 4 चिल्ड्रन। तो यहां पर हमें क्या लिखना होगा, यहां पर हमें लिखना होगा 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने बताया कि हमारे बहुत से ऐसे टीचर होंगे, हमारी बहुत से फैकल्टी होंगी जो a + b का होल 4 का, इसको जैसे a + b का होल स्क्वायर तो 10 तक बच्चों को पता रहता है, a² + b², इस तरह से उनको पता होता है, a² b² + 2ab, तो वो पता होता है। लेकिन यहाँ a + b का होल 4 नहीं पता होगा शायद, क्योंकि या होगा तो भूल गए होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो हम बच्चों को एक तरीका सिखाते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी यही तरीका यूज करके बच्चों को कम से कम उनका काम हो जाएगा ये क्वेश्चन के लिए। देखिए हम मान लेते हैं एक ए को हम क्या माने, एल्बिनो। तो हमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है सब लिख लेते हैं ना। तो हमें मैथ नहीं आता, हमें केवल बायोलॉजी आता है, हमें मान कर चलते हैं कि हमें मैथ एकदम नहीं आता ना। तो अगर ए को एल्बिनो मान लिए, बी को नॉर्मल, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए को नॉर्मल, बी को एल्बिनो भी मान सकते हैं, एक ही आंसर आएगा। तो ए की पावर 4, अगर 4 के चारों बच्चे एल्बिनो होते, अगर इस कपल के 4 के चारों बच्चे एल्बिनो होते, अनुपमा राव जी, मैडम मैंने अभी बताया, क्लियर किया कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जाम्पल होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन देता है तो उसमें बोलता है, कंडीशन लगा देता है कि इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन, तब ये चीजें फॉलो होने लगती हैं ना। नॉर्मली वह पॉलीजेनिक होता है, मैं एक बार रिपीट किया हूं, अभी एक बार मैंने बताया, पॉलीजेनिक अलग चीज है, पॉलीजेनिक अलग है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कंडीशन लगा रहता है, इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन, तब इस क्वेश्चन को दिया रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज। इफ कंडीशन इज नॉट मेंशन कैन वी अप्लाई एज्यूम, नहीं, कंडीशन अगर नहीं दिया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अलग होता है, अभी मैं बताऊंगा, इसके बाद ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैं आऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक। इसको पहले सॉल्व करना सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, उसमें कंफ्यूज आप मत होइए कि स्किन कलर तो पॉलीजेनिक होता है। मैंने बताया ना भैया कि मानना है तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन। जो स्किन कलर है वह सिंगल पेयर ऑफ जीन के द्वारा रेगुलेटेड होता है तब, इफ फादर एंड मदर आर नॉर्मल पिगमेंटेड बट फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा ना। ये है, तो यहां देखिए प्लीज, इसको हम सॉल्व करना है, a + b का होल 4। तो हम मान के चलते हैं कि एल्बिनो, हम मान के चलते हैं कि 4 के चारों बच्चे क्या है, एल्बिनो। तो इसको कैसे लिखेंगे, a की पावर 4। चलिए हम मान लेते हैं कि 3 बच्चे एल्बिनो हो, 1 बच्चा नॉर्मल हो, 3 बच्चे एल्बिनो हो, हम मान लेते हैं। चलिए एक कंडीशन तो ये हुआ 4 के चारों बच्चे एल्बिनो हो, या दूसरा कंडीशन ये होता है कि 3 बच्चे एल्बिनो हो, 1 बच्चा नॉर्मल हो सकता है 2 बच्चे एल्बिनो हो, 2 बच्चे नॉर्मल हो, या हो सकता है 1 बच्चा एल्बिनो हो, 3 बच्चे नॉर्मल हो, या हो सकता है 4 के चारों बच्चे नॉर्मल ही हो। यही कंडीशन बनेगा सर। मैडम सर आप लोग बताएं प्लीज,
आप लोग आंसर, बबीता मैडम ने 0 प्रोबेबिलिटी बताई है। मैडम आंसर अब मत बताइए, आप यहाँ पर देखें, फिर हम लोग इसको पहले सीख लेते हैं, फिर इसी तरह के और भी क्वेश्चन होंगे, फिर आप लोग आंसर बताएंगे। 0 नहीं होगा इसका आंसर, कुछ होगा, बता रहा हूं। तो इसको +4 बच्चे हैं तो a प्लस बी का होल, यानी n की जगह 4 रख दिए। यहाँ a की पावर 4, a क्यूब b, a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब एक का क्या मतलब हुआ, अगर चारों बच्चे एल्बिनो होंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर 3 बच्चे एल्बिनो होंगे क्योंकि a की वैल्यू एल्बिनो की है तो a क्यूब b लिखेंगे, अगर 2 बच्चे एल्बिनो 2 बच्चे नॉर्मल होंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1 बच्चा एल्बिनो 3 बच्चे नॉर्मल होंगे तो ऐसे लिखेंगे, अगर 4 के चारों बच्चे नॉर्मल होंगे तो इसको ऐसे तरह लिखेंगे। अब इसको सॉल्व हम करते हैं, आप लोग मुस्कुराइएगा नहीं, हंसिएगा नहीं, क्योंकि ये तरीका जब भी मैं बताता हूं बच्चे ही कहते हैं अरे सर ये कैसे, तो लेकिन है अपना तरीका, मैं इसे ऐसे ही बताता हूं बच्चों को और बड़ा इजीली हो जाता है उनको मैथ। अब हम a प्लस बी का होल 4 सॉल्व करने के लिए हम मतलब उनको हम ये थोड़ी बोलेंगे अब मैथ पढ़ के आओ तब बताएंगे, उसी में हमें बताना है किसी तरीके से। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, ये मेरा तरीका है, प्लीज अगर आपको पसंद आए तो रख लीजिएगा अपने पास। यहाँ पर a के पहले 1 है, इसके पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू इसके पावर में, a की पावर में मल्टीप्लाई किए, पहला स्टेप है इसलिए 1 से डिवाइड कर दीजिए, पहला स्टेप है 1 से डिवाइड कर दिए, जितनी वैल्यू आए इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखना है, तो ये 1 1 कट जाएगा, 4 वैल्यू आए 4 यहाँ लिख दीजिए, 4 लिख दिया, 4 a क्यूब b हो गया। अब इसमें 4 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 में a की पावर, b के पावर से मतलब नहीं होता, a की पावर से मतलब है। 4 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 4 इंटू 3 बाई, और सेकेंड स्टेप है, इसके पहला स्टेप है 1 से डिवाइड किए थे, ये सेकेंड स्टेप है इसलिए 2 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए, जितना वैल्यू आए आगे लिख दो, 2 यहाँ हो जाएगा, 6 आएगा, 6 यहाँ लिख दी, जितनी वैल्यू आए इसको यहाँ लिख दी, आगे बढ़ते जाइए। अब 6 में a की पावर से मल्टीप्लाई करें प्लीज, 6 में a की पावर से मल्टीप्लाई करिए, a की पावर कितना है 2, और 2 से 1 2, तीसरा स्टेप है 3 से डिवाइड कर दीजिए, तीसरा थर्ड स्टेप है इसलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ क्या आ जाएगा, हम लोग क्या लिख देंगे 4, फिर 4 का a की पावर से मल्टीप्लाई किए, a जो a है इसके पावर से मल्टीप्लाई किए, 4 का a की पावर से मल्टीप्लाई करिए 1, और बाई क्या कर दीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड, जितनी वैल्यू आए आगे लिख दीजिए, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आप गायब भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने वाला जो तरीका मैंने बताया इसको आप पूरा गायब कर सकते हैं। आप देखिएगा अगर जो मैथ के जानकार होंगे हमारे बीच, वो मैथ के जानकार आप देख कर बताएं क्या ये सही है, क्या आप a प्लस बी का होल 4 जब सॉल्व करते हैं, हमारी बायो मैथ की फैकल्टी होंगी उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर देखिए सॉल्व हुआ है, सही हुआ है मैथ के हिसाब से, एकदम 100% सही है। a प्लस बी का होल 4 को सॉल्व करेंगे तो आप आएगा a की पावर 4, 4a क्यूब, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab क्यूब एंड b 4, यही आएगा वैल्यू, a की पावर 4, 4a क्यूब b, 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 4ab स्क्वायर एंड b की पावर 4, यही आएगा सॉल्व करने के बाद। करके देखिएगा, या किसी से आप मैथ के हमारे जानकार सर लोग होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा कि सर a प्लस बी का होल 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आप वो सॉल्व करके यही बताएंगे, यही इक्वेशन आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। अब हमें वैल्यू पुट कर देना है डायरेक्ट, देखो क्या वैल्यू है, कह रहा है 3 चाइल्ड आर एल्बिनो, 3 बच्चे एल्बिनो हैं और 1 बच्चा, 1 चाइल्ड आर नॉर्मल, 3 बच्चे एल्बिनो हैं और 1 बच्चा नॉर्मल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर बताइए 3 एल्बिनो 1 नॉर्मल वाला कौन सा इक्वेशन है, ए वाला इक्वेशन है, ए वाला, ए को एल्बिनो माने थे ना, तो ए जो है यह 3a क्यूब हो गया, बी मतलब एक बी जो है यह नॉर्मल है, तो नॉर्मल ए हुआ, 3 एल्बिनो हुआ 4, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, 4a क्यूब, एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग निकाले थे 1/4 एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी थी, इसका क्यूब हो जाएगा, और बी की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉर्मल, बी है नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/4, इसको सॉल्व कर लीजिए यही आंसर आ जाएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा 3/64 आ जाएगा शायद, 3/64, 3/64।
यही आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना, 4a³ b, यही पूछा है। 3 चाइल्ड आर एल्बिनो और a³ 3, इसको तभी लिखते हैं जब 3 एल्बिनो होते हैं और एक नॉर्मल होते हैं। तो 4a³, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, बस इसको इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए, वही आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हालांकि नॉर्मल और एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी लोगों को याद रहती है। नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 3/4 और नॉर्मल एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी 1/4। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करिए, 3/64 आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, कह रहा है कि 4 में से, मतलब 4 बच्चे हैं, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 4, उन 4 में से 4 ही बच्चों का तो प्रोबेबिलिटी है ना। a³ b मतलब a³ मतलब a एल्बिनो है, तो a³ मतलब 3 बच्चे और b के ऊपर पावर 1 हो, 3 और 1 कितना हुआ? 4 बच्चों में प्रोबेबिलिटी है। आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको तरीका निकालने में और हो सकता है और इजीली आप तरीके से कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करना आना चाहिए, और इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया वैसे ही कर सकते हैं। 3/64 बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, और इसी के बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरह का करते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं पर भी, कोई कंफ्यूजन? उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको। बहुत इजी तरीका है। प्लीज रिप्लाई, मैं वेट कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में, आप रिप्लाई करें। कंटिन्यू? ओके, थैंक यू, थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू। हैरी ए मेहता, थैंक यू। वीना जैन मैम, थैंक यू। गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी के बेसिस पर है। इसमें थोड़ा सा, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं जो अभी मैंने छोड़ दिया था। कहाँ गया ए वाला क्वेश्चन? इसको आप बताएं। उसी वही टेक्निक, जो अभी टेक्निक मैंने बताई थी, उसी टेक्निक पर एक क्वेश्चन होगा, उसी टेक्निक पे एक क्वेश्चन होगा। थोड़ा सोच के बताइए। उसी a+b, जैसे यहां पे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन एंड डॉटर इफ कपल है 5 चिल्ड्रन, मतलब 5 बच्चे हैं, तो बताइए उस 5 बच्चों में इस बात की क्या संभावना बनती है कि 4 सन हो और 1 डॉटर हो। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ऑफ 4 सन एंड ए डॉटर ऑफ ए कपल हैविंग 5 चिल्ड्रन। एक कपल के 5 बच्चे हैं, तो बताइए उसमें क्या संभावना होता है। बिल्कुल राजू कुमारी जी, आप किसी से पूछ रहे हैं कि मैं विजिबल है? हाँ, आप विजिबल हैं, दिख रही हैं, आपका रिप्लाई आ रहा है। एक्चुअली एकदम वैसे ही होगा, a+b का होल 5 कर देंगे इसमें। एकदम वही टेक्निक हम लोग यहां पर भी लगाएंगे। हालांकि मैथ के लिए बहुत आसान है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए, बायोलॉजी तो मैथ उनका सब्जेक्ट होता नहीं, इसलिए थोड़ा सा उनको टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए को हम क्या मान लें? सन मान लेते हैं ना। ए को हम क्या मान लें? सन, और बी को क्या मान लें? डॉटर। 2 इवेंट है, 2 ही हो सकते हैं। तो हो सकता है 5 के 5 सन हो, तो ऐसे लिखेंगे। हो सकता है 4 सन हो, 1 डॉटर हो, तो ऐसे लिखेंगे। और संयोग से यही पूछ ही रहा है, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। एक टेक्निक और मैं बता रहा हूं कि जब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 सन और 1 डॉटर ना, तो a की पावर 4, a को हम क्या मान लिए हैं? सन, तो a की पावर 4 मतलब 4 सन हुए, a की पावर a सन है, 4 यहाँ है, तो 4 सन और 1 डॉटर। हमें यहीं तक सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं? 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से डिवाइड करिए, जितना आया आगे लिख दो। कितना आया? 5 आगे लिख दिए, ये हुआ 5, ठीक। और
सन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर? अरे सन और डॉटर की प्रोबेबिलिटी या तो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड, 1/2 होगा, तो 1/2 का क्या लिख देंगे 4, और फिर डॉटर की प्रोबेबिलिटी 1/2, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 5/32, 5/32 आंसर होगा, 5/32। 5/64 कैसे आ रहा था? 5/64 कई लोग बता रहे हैं गलत। 1/2 सन की प्रोबेबिलिटी होगी, सन की पावर 4 करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, तो 5/32 आंसर होगा। 5/32 बहुत इजी था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। थैंक यू। आगे बढ़े, आगे कंटिन्यू करता हूं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को करें, यही है, शुरुआत में एक सेंटेंस रहेगा, इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन। ये शुरू में क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ स्किन कलर इज रेगुलेटेड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन एंड इफ फादर एंड मदर बोथ आर नॉर्मल पिगमेंटेड बट फर्स्ट चाइल्ड इज एल्बिनो, इफ दिस कपल हैव 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चे हैं, देन व्हाट विल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 3 2 फीमेल चाइल्ड आर एल्बिनो एंड 1 नॉर्मल चाइल्ड। 2 फीमेल चाइल्ड एल्बिनो हो और 1 नॉर्मल चाइल्ड होंगे, इसकी क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है? प्लीज आप बताएं। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई लोग बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा, ठीक है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस अपनी चीज़ों को मैं बता रहा हूं कि हम कैसे कराते हैं बच्चों को, और इसको आप वहां अप्लाई करेंगे। हमारे बच्चे जो नवोदय में हैं उनको आप वहां पर वहीं बैठे बैठे आप बहुत अच्छा करवा सकते हैं। उनको थोड़ा सा आपको आइडिया चीज़ें चेंज करनी होंगे। एकेडमिक के साथ साथ इस तरह की भी चीज़ें कॉम्पिटिटिव भी उनको हम लोग कराए हैं। इसका आंसर बताएं प्लीज, थोड़ा सा सोचना है इसमें। चीजें वही होंगी जैसे वो थी, a+b का होल क्यूब हो जाएगा। a+b को होल क्यूब को हम सॉल्व करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, किसमें 2 फीमेल और 2 एल्बिनो और 1 नॉर्मल चाइल्ड वाले में वैल्यू पुट करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार सबका आंसर एकदम सही राइट आना चाहिए। थोड़ा सा सोचना है आपको। अमन गुप्ता सर, नहीं करेक्ट नहीं है सर। दीपक कुमार जी 9/6 शायद ये सही, मुझे याद नहीं है, करूंगा तो आप मिला लीजिएगा। चलिए, तो हम ये मानते वही तरीका, a+b का क्या करेंगे होल क्यूब। a को क्या मान लो, एल्बिनो मान लेते हैं हम लोग। a को हम क्या मान लेते हैं सर, एल्बिनो। b को क्या मान लेते हैं, नॉर्मल। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, हो सकता है a² हो जाए। अगर 3 के तीनों बच्चे एल्बिनो होंगे तो कैसे लिखेंगे, a³ लिखेंगे, 3 के तीनों बच्चे। लेकिन 2 बच्चे एल्बिनो हो 1 नॉर्मल हो तो a² लिखेंगे। हम लोग चालाकी करते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं, हम यहीं तक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3/1 करेंगे, तो जो वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आती है आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए। इसी वैल्यू में पुट करना है मुझे वैल्यू, तो 3
3a² मतलब एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर? 1/4 एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी। बस इस यहां पर एक ध्यान देना है कि फीमेल की भी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पर एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा और फीमेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। तो फीमेल की प्रोबेबिलिटी को लिखना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर फीमेल और मेल कुछ नहीं दिया है तो हम कुछ नहीं लिखते, मेल और फीमेल में कुछ दिया है तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें इंक्लूड करनी होगी। टोटल का क्या करेंगे? स्क्वायर इनटू बी मतलब 3/4। नॉर्मल चाइल्ड दिया है ना, 1 नॉर्मल चाइल्ड, तो नॉर्मल चाइल्ड में मेल फीमेल नहीं मेंशन किया है तो हम भी मेंशन नहीं करेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9/256। ये होगा आंसर। ये आंसर होगा 9/256। ये 1 यही गड़बड़ होता है। और कई लोग क्या करते हैं, बच्चे हमारे करते क्या है कि 1 इतना अगर आप बता देंगे ना उनको कि देखो जब मेल और फीमेल वहां मेंशन है तो मेल और फीमेल की भी प्रोबेबिलिटी रखनी है, तो बच्चों को इतना याद रहता है कहीं ना कहीं मेल फीमेल की प्रोबेबिलिटी रखनी है। गड़बड़ क्या करते हैं कि इसको करने के बाद इंटू और टोटल का 1/2 कर देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट के बाहर 1/2 कर देते हैं, गलत हो जाता है। 9/56 बहुत। मैं आपको कैसे बताऊं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 100% अगर 100 बच्चे मतलब अगर 500 बच्चे 1000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 990 बच्चे लगभग 990 बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और 10 बच्चे जो करते हैं उसमें भी एक आध बच्चे का सही होता है। बाकी 990 लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। साइंस कर्टसी, सॉरी मैं समझा नहीं, कोई सर हैं या मैडम है, नाम से नहीं पता चल रहा है क्योंकि उनका नाम में साइंस क्यूरियोसिटी लिखा हुआ है, तो साइंस क्यूरियोसिटी से नहीं पता चल रहा है मैडम कौन आप हैं या सर हैं। तो लेकिन कुछ वो बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको अब सॉल्व करा देता हूँ। ये समझ में आया आप सभी लोगों को? ये क्लियर हुआ 9/256? इससे अच्छा, इससे सस्ता, इससे बढ़िया कोई मेथड नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी निकालने का इतना तुरंत आ जाता है ना। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे सर, कि बच्चा आपके सामने क्वेश्चन लेकर आएगा, आप कुछ पेन कॉपी नहीं चलाएंगे, आप तुरंत आंसर बता देंगे क्योंकि ये याद हो जाता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो 3 या 4 बच्चों वाला ही आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए वहां समय नहीं होता, केवल 3 बच्चे या 4 बच्चों वाला ही क्वेश्चन आता है, उसमें कैलकुलेशन कम होता है। थैंक यू भुवनेश सर। ओके, मैं समझ गया आप क्या कर रहे हैं। वो आएगा, आगे आएगा, अभी उस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। सॉरी मैडम, भुवनेश मैडम, बिल्कुल चंद्रभान सर, आप कह रहे हैं कि एक्सीलेंट वे ऑफ सॉल्विंग मेथड बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस क्या, हम लोग स्टूडेंट थोड़ी है, 1-2 बार आप देखेंगे तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। लेकिन यह है कि 1-2 बार आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आप जहां भी रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, उस एरिया के किसी भी स्कूल में आप टीचर से पूछेंगे, इस तरह के क्वेश्चन वो करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं या करते हैं। 2 तरीके होते हैं सर, कि एग्जाम में हमें मेडिकल के एग्जाम में बच्चों को अच्छा तभी करा सकते हैं जब हम उन बच्चों को ऐसा प्रैक्टिस कराएं कि बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो, जो उस क्वेश्चन को वह 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर ले, नहीं तो उस क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होगा। 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कराना बहुत जरूरी है, तो इसी के लिए ये सब मेथड है।
और उम्मीद है कि हमारा जो प्रयास है, समिति की जो प्रयास है, इससे हम आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और मैंने बताया ना कि इस तरह का हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, बायोलॉजी के ग्रुप। उस ग्रुप में हम लोग साल भर कांटेक्ट में रहेंगे हमेशा, और उसमें कुछ चीज़ें हम कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप निसंकोच आराम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक ऐसा पोर्टल हम लोग बनाते हैं। समिति से मैं बात करूंगा इसके लिए किस तरह का, जैसे फिजिक्स के सारे टीचर, केमिस्ट्री के सारे टीचर, मैथ के सारे टीचर और बायो के सारे हमारी फैकल्टी, हम सभी लोग मिलकर काम करें। ये नहीं कि अरे ये तो उनका काम है, ये तो स्कूल वाले के टीचर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, मैं सोचूंगा मेरा काम है, ऐसा नहीं। मिलकर काम करें। अल्टीमेटली हमें बच्चों को कॉलेज में पहुंचाना है, उसके लिए हम सभी लोग प्रयास करें। अच्छा, प्रियांशु चंद्रा जी बोल रहे हैं व्हाई वी टेक 3/4। सर आप शुरुआत में आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, मैंने 3/4 प्रोबेबिलिटी मैंने बोला था कि नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 3/4 होता है। अगर आप कैपिटल बी, आगे मैं बढ़ता हूं ना, सॉरी, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कराएंगे सर, तो इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी, तो तीन ऐसे हैं जो नॉर्मल है और एक है क्या, एल्बिनो। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, और एल्बिनो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, इसलिए इसको 3/4 बोलते हैं सर। डॉक्टर JS राजपूत सर थोड़ा लेट हो गया आपको आने में, क्योंकि अभी तो हमारे पास समय अब कितना बचा है, मतलब हमारे मुश्किल से 20 मिनट और हमारे पास है, 20 मिनट। चलिए इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट। इसका आंसर सही सही बता दीजिए अब, क्योंकि अब बहुत प्रैक्टिस हमने करा दिया है। इस तरह के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताऊंगा। इसको आप बता दें, इसको लास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको बताएं। प्लीज बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। इसका आंसर बताएं, वही तरीका यूज होगा यहां पर भी। मीनू जुनेजा, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल मैडम, मैं कंटिन्यू ही किया हूं। वही क्वेश्चन है, बस इसमें लास्ट में यही है कि 5 बच्चे हैं, 3, उन 5 में से 3 फीमेल चाइल्ड आर एल्बिनो एंड 2 मेल चाइल्ड आर नॉर्मल। अब यहाँ मेल और फीमेल दोनों, मतलब मेल और फीमेल दोनों का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो मेल और फीमेल दोनों डाल दीजिए। A+B का होल 5 सर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। A को एल्बिनो मान लेते हैं और B को नॉर्मल मान लेते हैं। प्लीज बताएं इसका आंसर सॉल्व करके। बिल्कुल मैडम, भुवनेश बायोलॉजी मैडम, बिल्कुल मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ लिंक। सॉरी मैडम, आप किस नवोदय से, JNV से हैं? भुवनेश बायोलॉजी,
हंसराज मीणा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बिल्कुल सर, बात कर सकते हैं, हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं मैं। ओके मैडम, मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं, अभी बोलता हूं देने को। प्लीज मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। हो गया, एकदम वैसे ही होगा बस। देखिए, मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है मैडम, या जो सर लोग अवेलेबल नहीं थे लास्ट क्लास में, उनको मैंने लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। प्लीज आप उस लिंक पर जाकर हमारा पहला जो क्लास था उसको आप देख सकते हैं, हमारा लास्ट संडे को जो हुआ था। ओके सर, इसको करने के लिए बहुत आसान तरीका, a प्लस बी का होल 5 कर देते हैं ना, तो a को हम एल्बिनो मान लेते हैं प्लीज, और b को हम नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक की हो सकता है 5 के पांचों एल्बिनो हो, तो ऐसे 1 की पावर 5 लिखेंगे, 4 एल्बिनो 4 एल्बिनो 1 नॉर्मल तो ऐसे लिखेंगे, और 3 एल्बिनो 2 नॉर्मल तो ऐसे हम लिखेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 से डिवाइड करेंगे, आगे लिख दोगे। 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आगे लिख दीजिए, आएगा 10a³ ठीक, 10a³ में वैल्यू रखनी है, 10a³ में वैल्यू रख देते हैं। 10a³ मतलब 1/4 एल्बिनो की प्रोबेबिलिटी, और फीमेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, 10a³ हो जाएगा, और b² मतलब नॉर्मल 2 मेल चाइल्ड आर नॉर्मल की प्रोबेबिलिटी 3/4, मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। ओके मैडम, निधि मैडम बोल रहे हैं सर इट्स लिंक टू आल्सो अवेलेबल ऑन योर पोर्टल। बिल्कुल, पोर्टल पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग शायद पोर्टल पर लॉगिन न कर पाए हों, उनके लिए मैंने लिंक शेयर कर दिया, क्योंकि ये जो आज हम लोग बता रहे हैं, इस पर एक प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका लास्ट क्लास में हम लोगों ने, पिछले सेशन फर्स्ट वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको आप कर लिए तो मैं आगे बढ़ता हूं ना। अब ये एक टाइम नहीं है, थोड़ा इफ एनी कपल है, वही जो अभी मैडम ने कोई किसी ने पूछा था कि अगर कोई क्वेश्चन में एटलीस्ट पूछे, एटलीस्ट इतना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे पुटअप निकालेंगे। तो इसको आप देखिए, वही क्वेश्चन है, इफ एनी कपल हैज 4 चिल्ड्रन, कोई कपल है उसके 4 बच्चे हैं, देन व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आउट ऑफ 4, उन 4 में से एटलीस्ट 3 फीमेल चाइल्ड आर प्रेजेंट। इस क्वेश्चन को आप करें, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं, फिर मैं इसको बताता हूं। एटलीस्ट इसमें है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 3 फीमेल चाइल्ड। एटलीस्ट 3 फीमेल चाइल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है,
नो सर, दिनेश सर, नो सर, एल्बिनो तो है तो उसमें संभव ही नहीं है। आप इसका आंसर बताएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ फैकल्टी लोग आए, अटेंडेंस लगाए और फिर चले गए, क्योंकि अभी मैं देख रहा था उसमें जो हमारे सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उसमें काफी लोग कम हो गए हैं अभी, क्योंकि अभी मैं देख रहा था। इस बात को हम लोग जब तक नहीं समझेंगे कि हमारे भले के लिए चीजें हो रही हैं, तब तक हम उसमें सीरियस नहीं होते। ये बात तो सच है। नहीं तो बताइए, आज संडे के दिन हमारे सारे ऑफिसर वीडियो को देख रहे हैं, हमारे सारे ऑफिसर लगे हुए हैं सुबह से, संडे का दिन वो भी छुट्टी कर सकते थे। नहीं तो बताइए, आज संडे के दिन हमारे सारे ऑफिसर प्लीज इसका आंसर बताएं। एनीवन? हंसराज मीणा, सर प्लीज हेल्प मी। सर बताएं प्लीज, मैं क्या हेल्प कर सकता हूं आपका? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। राहुल भदौरिया जी 9/2। नहीं राहुल जी, ये तो बिल्कुल गलत है। 9/256 बिल्कुल नहीं होगा। विमोल सलाम 1/8। गोपाल पांडे 4/16। मुझे याद नहीं है, मैं देख करता हूं फिर आप लोग। 1/8। मीनू जुनेजा मैडम 1/8। ओके, मैं ट्राई करता हूं। यहां पर एटलीस्ट में आपको एक चीज समझना होगा, ध्यान से सभी लोग सुने प्लीज। इस चीज को समझना होगा कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतना। जैसे कोई हमारा बच्चा है घर में, छोटा बच्चा है आपका, और वो बच्चे के सामने दो ऑप्शन है। उसके सामने एक चॉकलेट रखा है, दूसरा पिज्जा रखा हुआ है। अगर वह बच्चा ये बोलता है कि पापा या मम्मी, भैया या बहन, मुझे दीदी, मुझे पिज्जा भी खाना है, पिज्जा भी खाना है का मतलब चॉकलेट तो खाना ही है। तो भी का मतलब आल्सो का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको भी हमें इंक्लूड करना है इसके साथ साथ। तो पिज्जा भी खाना है, इसका मतलब उस बच्चा इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि चॉकलेट तो लेना ही है, पिज्जा भी लेना है। तो मेरे कहने का मतलब यह कह रहा है कि इस कपल के 4 बच्चे हैं, 4 चिल्ड्रन हैं, इस कपल के 4 बच्चे हैं। बताइए इस बात की क्या संभावना बनती है कि उन 4 में से कम 3 फीमेल चाइल्ड हो। कम से कम 3 फीमेल चाइल्ड, मतलब 4 फीमेल भी हो सकती हैं, लेकिन 3 से कम तो 3 फीमेल चाइल्ड होनी ही चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर जो संख्या है सबको हमें इंक्लूड करना होगा। तो बच्चों, सॉरी एक्चुअली मैं फ्लो में बच्चों बोलते रहा हूं, तो क्योंकि फ्लो ये सब मेरे अंदर का टीचर है, वो इसलिए ऐसा आ जा रहा है। तो सर ए देखिए, ए को हम मेल चाइल्ड मान लेते हैं, बी को हम फीमेल चाइल्ड मान लेते हैं, इसको मेल मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको ए हो सकता है 4 के चारों फीमेल हो, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 4। हो सकता है 3 फीमेल हो और 1 मेल हो, तो ऐसे हम लिखेंगे। और इससे इसके बाद वाला तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 फीमेल चाइल्ड तो हमें चाहिए ही, एटलीस्ट 3 फीमेल चाइल्ड हमें चाहिए ही। इसका मतलब 4 फीमेल चाइल्ड भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। तो ए की पावर 4 भी हो सकता है, प्लस ए क्यूब बी भी होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आएगा, 4a क्यूब बी। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4, सॉरी मतलब ए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा सर, 1/2 का 4 प्लस 1/2 का 4 प्लस 4 1/2 का क्यूब इंटू 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो 1/2 का 4 हो जाएगा
1/16 प्लस उसका 4, तो आपका हो जाएगा वो 4/16, तो यहां पर हो जाएगा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16 प्लस 5/16, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5/16। 5/16 आनंद गुप्ता जी का आया है 5/16, यही आंसर सही होगा, 5/16 आंसर सही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, सॉरी, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 5/16, यही आंसर होगा। क्लियर हुआ? एटलिस्ट का मतलब समझ में आया? एटलिस्ट का मतलब ये हुआ उसके पहले की जो जो प्रोबेबिलिटी होती है उन सभी प्रोबेबिलिटी को हमें इंक्लूड करना होगा, एटलिस्ट का ये मतलब होता है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है 5/16। क्लियर हुआ? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आप सभी लोगों का मैं रिस्पांस जानना चाहूंगा कि क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ सकता हूं। टाइम तो 10 मिनट मेरे पास और है। मैं आपको मजा आता है, मुझे मतलब आपके साथ अच्छा लगता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जैसे हार्डी विनबर्ग रूल, शुरुआत में ही क्लास में कई सर मैडम लोगों ने मुझे बोला था कि सर प्लीज़ हार्डी विनबर्ग रूल या पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी आज बताइएगा। तो सर आज समय तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं जितना कर सकता हूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, मतलब जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम कुछ 11th के टॉपिक को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज मैं आपको दिखा देता हूं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? इसमें हार्डी विनबर्ग रूल है। हार्डी विनबर्ग रूल का मतलब ये है कि इन एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में, इन एनी पॉपुलेशन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील जो होता है उनका फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर किसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी कम होगी, और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कम होगी। और हमेशा डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, शायद चंद्रभान सर पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्लास विल कंडक्ट ऑन विच डेट? नेक्स्ट संडे सर, नेक्स्ट संडे को फिर टेस्ट होगा, और तब तक हमें उम्मीद है कि हमारा नीट का रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो रिजल्ट के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे। यही टाइम है, यही क्लास होगा और यही टीचर होगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे को। अंजू गुप्ता मैडम, मैंने बताया वो समिति से जाता है मैडम, तो नेक्स्ट संडे को ही होगा ये। नीतू मैडम, नेक्स्ट संडे को 10 बजे है, शेड्यूल्ड है। सैटरडे संडे को बायोलॉजी है, सैटरडे को केमिस्ट्री होती है, वो मैथ होती है, और संडे को बायोलॉजी और मैथ होता है, सॉरी बायोलॉजी और फिजिक्स होता है। तो इसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स में P + Q = 1। यहां P क्या है? P इज ए डोमिनेंट एलील। P क्या है? व्हाट इज P? P इज ए डोमिनेंट एलील एंड Q इज ए रिसेसिव एलील। P इज डोमिनेंट एलील एंड Q इज क्या है? रिसेसिव एलील। P डोमिनेंट एलील है और Q रिसेसिव एलील है, और हमेशा किसी भी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है।
सुभाष सर बोल रहे हैं व्हेन देयर इज नो इमिग्रेशन नो माइग्रेशन, वो तो इकोलॉजी का है सर। माइग्रेशन इज ए नॉट पार्ट ऑफ माइग्रेशन इज नॉट पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन साइज। माइग्रेशन जो होता है वह पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट नहीं करता, लेकिन ई माइग्रेशन जो होता है, एक आई वाला इमिग्रेशन होता है, एक ई वाला होता है। तो ई माइग्रेशन मतलब होता है अगर पॉपुलेशन साइज बढ़ती है तो उसको इमिग्रेशन बोलते हैं, और इमिग्रेशन ई फॉर इमिग्रेशन जो होता है उसमें जब पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म बाहर जाता है उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। सर आज हम लोग जेनेटिक्स पर बात कर रहे थे और उसमें पॉपुलेशन जेनेटिक्स बताना था, लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से हमें क्लास को यहीं पर रोकना होगा। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा सर यहीं से शुरुआत करेंगे। मैडम सर सभी लोग तो याद रखें पॉपुलेशन जेनेटिक्स से ही स्टार्ट हम करेंगे, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये दो चीजें इसमें बस बची रह गई हैं, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास और बचेगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 11th का कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये तो 12th के टॉपिक हुए, और हम लोग कोशिश करेंगे, अभी हम समिति से कमिश्नर सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस तरह का जो टीचिंग प्रोग्राम है इसको हम लोग अच्छे से शेड्यूल्ड करके कर सकते हैं, और एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए, उस पोर्टल में हम सभी टीचर जैसे फिजिक्स का जो है, फिजिक्स के जो हमारे एचओडी हैं ब्रिजेश सर, वो सबको रेगुलेट करें, मतलब हमेशा कांटेक्ट में बने रहें। मेरे कहने का मतलब बायोलॉजी में जैसे मैं हूं तो मैं आपके कांटेक्ट में हमेशा बना रहूं, केमिस्ट्री में नागेंद्र सर हैं तो कांटेक्ट में बने रहे। तो हर सब्जेक्ट के जैसे स्कूल में सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, वैसे ही उन सभी बायोलॉजी की जितने हमारी पूरी फैमिली है नवोदय की, उस बायोलॉजी के जितने लोग हैं हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे लगता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ चीजें आपसे हमें सीखने को मिलेंगी, नो डाउट। आपके पास अपना एक्सपीरियंस है और मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है। हम किसी बच्चे को शायद 99% नहीं लिवा सकते, लेकिन आप ला सकते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेडिकल में बच्चों को नीट में कैसे सिलेक्शन कराना है, और मैं आप सभी लोगों को, जैसे अभी तक पिछले 2-3 साल पहले तक एक ऐसा माहौल, निराशा भरा माहौल बना हुआ था कि बायोलॉजी में बच्चे ही नहीं हुआ करते थे। स्कूल में किसी नवोदय स्कूल में 5 बच्चे 6 बच्चे होते थे, तेल होता था कि उस पीजीटी का क्या होगा, क्योंकि बच्चे ही नहीं है पढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मैथ ऑप्ट करते थे, बायोलॉजी छोड़ देते थे, बायो में बच्चे आते ही नहीं थे। अभी जो 3-4 सालों से 2013 के बाद जब नीट स्टार्ट हुआ है और जो मेडिकल की संख्या, एमबीबीएस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, तो बहुत ज़्यादा रुझान आया है मेडिकल की तरफ, और बायोलॉजी के बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आप इसी साल देख लीजिए सर कि जो जेई मेंस है उसमें लगभग 8 लाख लोग एग्जाम दिए, और मेडिकल में लगभग 16 लाख बच्चे एग्जाम दिए। तो दोगुने का अंतर है, और ये चीजें और डिफरेंस और ज्यादा होने वाला है। मेडिकल का बहुत बूम आने वाला है। हमें अपने तरीके से एकेडमिकली एकदम स्ट्रांग रहना है कि हम कहीं पर भी पीछे न रहें, और उसके लिए हम आपके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। और हमसे आपसे बहुत छोटे हैं, हम आपसे बहुत जूनियर होंगे, कुछ हमारे एज के भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग हमसे सीनियर होंगे। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, तभी हम इतना चीज़ें कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर अब मुझे आप बताएं कि और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट अगर हो तो इम्प्रूवमेंट भी बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने अनुभव को आप कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें, जिससे मुझे एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे हम नेक्स्ट सेशन 3rd में और अच्छे से काम करेंगे। और हाँ बिल्कुल, हार्डी विनवर्ग डेरिवेशन को सर कोई बोल रहे हैं, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि इसको पढ़ाऊंगा करीब आधा घंटा लगेगा, तो आधे घंटे हमारे पास समय नहीं है। अभी अगला फिजिक्स का लेक्चर है, इसलिए मुझे आज क्लास छोड़ना होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, अभी इस बार 150 के लगभग लोग आए, अगली बार हमें लगता है कि सारे स्कूल से 400-500 स्कूल से 500 लोग बायोलॉजी के लोग हम लोग इकट्ठे होंगे और एक अच्छा ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप में हम लोग और अच्छा करेंगे। और हमारी ब्लेसिंग है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ। हम अभी एक पोर्टल, इस तरह का कुछ कम्युनिकेशन का एक साधन हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि हम आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, चाहे व्हाट्सअप नंबर हो, चाहे मोबाइल नंबर, मोबाइल से तो बहुत कनेक्टिविटी नहीं हो सकती, चाहे ईमेल आईडी हो, कुछ इस तरह का करके नेक्स्ट जो सीजन होगा उसमें हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। और तब तक के ये नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।
और आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड डे।